हाय वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्राया डिबंक्स। मैं डॉक्टर माधवी भारद्वाज, आपके बच्चों की डॉक्टर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेबीज poop and myths around it. Welcome to another episode of Traya Debunks. Today we have with us India's most beloved pediatrician, Dr. Madhvi Bhardwaj. बच्चे का स्टूल हमेशा येलो कलर का होना चाहिए, अगर डिफरेंट कलर का है तो बच्चा बीमार है। नहीं तो फॉर्मूला फेड कई बच्चे ग्रीन पूप भी करते हैं। बच्चा दिन में एक बार भी पॉटी नहीं करे तो गड़बड़ है, मिथ। तो छोटा बच्चा जो कि माँ का ही दूध पी रहा है वो एक दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकता है और 10 दिन में एक बार भी पॉटी कर सकता है। दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल है। बड़े साइज का डायपर पहनाने से रैश नहीं होते। नहीं, साइज हमेशा ठीक होना चाहिए डायपर का। आप डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो। बम ड्राई रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। अगर बच्चा पॉटी के टाइम रो रहा है तो उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। तो न्यूबॉर्न बच्चे पॉटी करते हुए, सुसु करते हुए या गैस पास करने में भी गंदी शक्लें बनाते हैं और कई बार रो भी सकते हैं। डायपर्स अनहाइजीनिक होते हैं और क्लॉथ डायपर ज्यादा अच्छे होते हैं। मिथ। डायपर्स, क्लॉथ डायपर्स हो या प्लास्टिक जो कन्वेंशनल डायपर्स हम यूज करते हैं, दोनों में ही पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। And she will be debunking all the myths about babies poop and myths around it. Traya Debunks. फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चा दिन में एक बार भी पॉटी नहीं करे तो गड़बड़ है, मिथ। सो छोटा बच्चा जो कि माँ का ही दूध पी रहा है वो एक दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकता है और 10 दिन में एक बार भी पॉटी कर सकता है। दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल है। पॉटी ट्रेनिंग फोर्स करने की जरूरत नहीं, बच्चा खुद ही सीख जाता है। थोड़ा इसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर आप बच्चे को बिल्कुल ही डायपर फ्री रखते हो तो ऑब्वियसली बच्चा अपना डिस्कम्फर्ट सेंस करेगा और अपने आप ही कोशिश करेगा कि वो गीला ना हो। तो धीरे धीरे पॉटी ट्रेनिंग विद योर हेल्प अपने आप ही हो जाती है। लेकिन 20 मंथ से पहले आपको वैसे भी पॉटी ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती। यू लेट द बेबी बी एंड गो विद द फ्लो। 20 to 24 मंथ्स तक अगर बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं हुआ है या आपको नहीं बता रहा है तो आपको उसको पॉटी ट्रेन करने की जरूरत है। डायपर्स अनहाइजीनिक होते हैं और क्लॉथ डायपर ज्यादा अच्छे होते हैं, मिथ। डायपर्स, क्लॉथ डायपर्स हो या प्लास्टिक जो कन्वेंशनल डायपर्स हम यूज करते हैं, दोनों में ही पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। आप कुछ भी यूज कर रहे हो और उसको आप साफ नहीं कर रहे हो तो आपको दोनों ही में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्लॉथ डायपर्स बच्चे की स्किन के लिए अच्छे होते हैं। दूसरे डायपर्स भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करता रहना पड़ेगा। अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हो तो बोथ आर ओके, इट्स योर पर्सनल चॉइस। कॉन्स्टिपेशन होने पर बच्चे को हींग का पानी देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने पे बच्चे को फाइबर ज्यादा देना चाहिए, वाटर कंटेंट बच्चे का बढ़ाना चाहिए या फ्लूइड कंटेंट बोलना चाहिए। हींग अपने आप से कॉन्स्टिपेशन रिलीज नहीं करता है, बट हाँ शायद पानी अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो हींग का पानी बोल के तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। ब्रेस्ट फेड बेबीज ज्यादा पॉटी करते हैं नॉन ब्रेस्ट फेड बेबीज के कंपैरिजन में। ये मिथ है। बच्चा ब्रेस्ट फेड हो या फॉर्मूला पर हो या कॉम्बिनेशन फीडिंग पे हो, हर बच्चे का गट हेल्थ जैसा होता है वैसे पॉटी करता है। फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें बस बच्चे के पेस्टी पतले एकदम स्टूल्स चाहिए होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए होता है। बाकी किसी भी फ्रीक्वेंसी पे करे वी आर ओके विद इट। बच्चे का स्टूल हमेशा येलो कलर का होना चाहिए, अगर डिफरेंट कलर का है तो बच्चा बीमार है। नहीं तो फॉर्मूला फेड कई बच्चे ग्रीन पूप भी करते हैं। कई बार बच्चा हाथ, कपड़ा सब कुछ मुंह में डालता है। कई और कारणों से भी बच्चा ग्रीन पॉटी कर सकता है। अगर बच्चे के पॉटी में ब्लड नहीं है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के स्टूल्स नहीं है तो वी आर ओके विद इट। फिर भी अगर डायरिया के साथ एसोसिएटेड है, फीवर है, वॉमिटिंग है, कुछ भी और सिम्टम्स हैं और डिफरेंट कलर का पॉटी है तो गेट इन टच विद द डॉक्टर। अगर न्यूबॉर्न हर मील के बाद पॉटी करता है तो उसका डाइजेशन स्ट्रांग है, मिथ। बच्चे का गट अभी इमैच्योर है, इसीलिए गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जिसका मतलब जब भी बच्चे ने दूध पिया थोड़ा सा नीचे से निकल जाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि डाइजेशन स्ट्रांग है या वीक है। वो स्टेज है गट डेवलपमेंट की, सून इट विल बी ओवर। डायरिया होने पर बच्चे को डिहाइड्रेशन होती है जिससे उसकी डेथ तक हो सकती है। गलत सेंटेंस नहीं है, थोड़ा सा डरावना साउंड कर सकता है लेकिन ट्रू है। अगर बच्चे को डायरिया है, बच्चा बहुत ज्यादा पानी लूज कर रहा है और उसी पेस पे वो वाटर इनटेक या लिक्विड्स इनटेक नहीं कर रहा है तो डिहाइड्रेट हो सकता है और डिहाइड्रेशन से डेथ नोन है। सो प्लीज अगर आपके बच्चे को डायरिया है तो बच्चे को फ्लूइड्स अपटेक, उसका दूध, अगर वो बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो दूध ही पिएगा और बड़ा बच्चा है ORS, नारियल पानी और दूसरे फ्लूइड्स अगर लेता है तो बिल्कुल देने हैं। बच्चे को सॉलिड खाना शुरू करने के बाद स्टूल का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, मिथ। जरूर होगा, स्टूल का कलर, टेक्सचर सब कुछ चेंज होगा। बल्कि जो बच्चा खाता है ऐसे कैसे पॉटी में भी दिख सकता है 2 साल तक। तो बच्चा जब सॉलिड शुरू करता है तो एक्चुअली वी से
रेनबो ऑफ स्टूल, हर कलर की पॉटी आप देख सकते हो, बट कभी भी पॉटी में ब्लड नहीं होना चाहिए, बच्चे का कॉन्स्टिपेटेड स्टूल नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। न्यूबॉर्न अगर दिन में ज्यादा पॉटी कर रहा है तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इट्स अ मिथ। न्यूबॉर्न दिन में लाइक आई सेड 10 बार भी पॉटी कर सकता है, लेकिन उसका वेट गेन से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक रिफ्लेक्स है कि जैसे ही बच्चे का दूध पेट में गया, नर्वस एक आग जाती है कोलन तक कि भैया जो भी वहां पॉटी पड़ी है रास्ता खुलता है और पॉटी निकल जाती है। इट डज नॉट मीन जो बच्चे ने खाया है वही बाहर निकल गया। सो इट्स अ मिथ। अगर बच्चा पॉटी के टाइम रो रहा है तो उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। सो न्यूबॉर्न बच्चे पॉटी करते हुए, सुसु करते हुए या गैस पास करने में भी गंदी शक्लें बनाते हैं और कई बार रो भी सकते हैं। दैट इज देयर वे ऑफ टेलिंग यू ये क्या नई चीज शुरू हो गई है, मम्मी के पेट में तो इतने आराम से सारे काम हो जाते थे, बाहर आके सब मुझे करना पड़ रहा है। तो दे माइट शो सम साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। एज लॉन्ग एज पूप इज सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, वी आर ओके विद इट। न्यूबॉर्न के पूप का टेक्सचर हमेशा स्मूथ होना चाहिए। हार्ड स्टूल से बच्चा बीमार हो सकता है। मिथ इन द सेंस बच्चा बीमार हो सकता है गलत स्टेटमेंट है, लेकिन हाफ ऑफ इट इज ट्रू। न्यूबॉर्न का पूप हमेशा सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर वो हार्ड है तो वी नीड टू सी गट हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे तभी हार्ड स्टूल आ रहा है, नहीं तो न्यूबॉर्न चाहे फॉर्मूला चाहे माँ का दूध पेस्टी सॉफ्ट येलो कलर के स्टूल्स करता है और जिसमें छोटे 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 दाने व्हाइट कलर के दिख सकते हैं। बच्चे का डायरिया सिर्फ टीथिंग की वजह से होता है। मिथ, बच्चे का डायरिया इन्फेक्शंस की वजह से होता है, टीथिंग का उसके साथ कोरिलेशन नहीं है। जस्ट दिस टाइम पे टीथिंग हो रहा होता है, उसी टाइम पे बच्चा बार बार इन्फेक्शंस भी अपने अंदर डाल रहा होता है तो डायरिया हो सकता है। ग्रीन पूप का मतलब है बच्चे के पेट में इन्फेक्शन है, तो यस ग्रीन पूप इन्फेक्शन में भी हो सकता है, बट कई बार नॉर्मली भी बच्चे अगर हाथ पाथ मुंह में डालता है, कुछ सटल सा इन्फेक्शन डाला है, फॉर्मूला भी कुछ बच्चे पीते हैं तो उनका भी ग्रीन पूप हो सकता है। एज लॉन्ग एज इट इज सॉफ्ट, बच्चा बहुत ज्यादा पानी लूज नहीं कर रहा है, डायरिया जैसा नहीं है, ब्लड या म्यूकस नहीं है उसमें, इट्स ओके। बड़े साइज का डायपर पहनाने से रैश नहीं होते, नहीं, साइज हमेशा ठीक होना चाहिए डायपर का। आप डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो, पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करो, इन बिटवीन डायपर चेंज हवा लगने दो बम पे, बम ड्राई रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। बट बड़े साइज का डायपर का फिर फायदा ही क्या है, लीक हो जाएगा तो डायपर लगाया क्यों तुमने। तो डायपर ठीक साइज का हमेशा पहनाना चाहिए। बच्चे को पूरा दिन डायपर नहीं पहनना चाहिए, स्किन को ब्रीथ करने का चांस देना जरूरी है। सो यस इट इज ओके, ये सही है क्योंकि बच्चे को पूरे दिन आप डायपर पहना सकते हो, लेकिन बीच बीच में डायपर फ्री टाइम जरूर देना चाहिए और फ्रीक्वेंटली 3 से 4 घंटे में डायपर चेंज जरूर करना चाहिए, जिससे बच्चे का स्किन ड्राई रहे। अगर वो मॉइस्ट रहेगा तो वहां पे रैश भी होने का चांस है और फिर फंगल इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं। सो आधा सही आधा गड़बड़। सो आई होप आज अपने बेबी के पूप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व हो गए होंगे। अगर और डाउट्स हैं तो पुट देम इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद मोर पेरेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।